please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या आपको लगता है कि अब पिछले 24 घंटे में आपको एहतराम हो रहा है, ये पता लग रहा है कि असल में अमेरिका ने कर क्या दिया आप लोगों के साथ, और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, आपकी नीतियां जिम्मेदार है, आपकी सरकारें जिम्मेदार हैं, आपकी पॉलिसीज जिम्मेदार है जो आतंक को बढ़ावा देती है और इंसानियत को शर्मसार करती है। मोना आलम, बी स्पेसिफिक। जी शुक्रिया अमिश। पहले तो और जो आपने जैसे बताया कि कल तारिक पीरजादा साहब ने कुछ गालियों से नवाजा डोनाल्ड ट्रंप को, तो मेरे हिसाब से तो आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने कम कहा था, शायद उन्हें ज़्यादा कहना चाहिए था। खैर उस बहस में ना जाते हुए आप अगर अभी भी देखें, मोहतरमा जी आप कह दीजिए, मोना जी कह दीजिए, आप अपनी रेटिंग ना बढ़ाइए, आप अपनी रेटिंग ना बढ़ाइए मेरे से गालियां खा के। आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों आप बेचारे को शर्मिंदा कर रहे हैं? मुझे लगता है पहले ही उनके अपने एंकर्स उनको पागल कह चुके हैं। ESPN के एंकर तक ने उसको वाइट सुप्रीमेसिस्ट कहा है और क्या कुछ नहीं कहा है। पता नहीं कितनी खवातीन को सेक्सुअली हैरेस करने का चार्ज है उस इंसान पे जिसकी इस वक्त आप बात कर रहे हैं, और जिस पे आप लोगों ने इतनी अपनी रिसोर्सेज डेडिकेट की हैं, इतनी आपने शोज डेडिकेट किए हैं। आपकी भी हिम्मत को सलाम है और आपके भी जज्बे को सलाम है कि आपको डोनाल्ड ट्रंप माशाल्लाह से इतने पसंद है जिसको पूरी दुनिया थूकती है। आप उसको उसके ऊपर मोना आलम, इस समय आप ये बताइए, आपको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप इस देश, इस दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम ताकत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आपका हुक्का पानी बंद कर दिया है। मैं समझता हूं इस समय आप किस तकलीफ से गुजर रही है, बतौर पाकिस्तानी आपको अफसोस हो रहा होगा। बिल्कुल नहीं, यकीनन अगर अफसोस हो रहा होता है, या जैसे कि आप इसको पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया जिस तरह से इसको बढ़ावा दे रहा है, बिल्कुल आपकी ये बहुत ख्वाहिश होगी, लेकिन यकीन रखिएगा जिंदगी भर भारतीय मीडिया की और भारतीय सरकार की ये सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। आपको कम से कम इस जन्म में तो ये नसीब नहीं होने लगा कि पाकिस्तान को कोई पछतावा होगा या पाकिस्तान को कोई अफसोस होगा। बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आपने कर दिया पूरा, कोई स्ट्रैटेजिक शिफ्ट नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए आप लगता है कि काफी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई महिला हैं, प्लीज इसको समझने की चेष्टा कीजिए। आज तो एक ही तमाचा पड़ा है, आप इतनी बौखलाहट में आ गई। अभी सेनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर में आपका जो मोस्ट नॉन अलाई मूवमेंट, जो आप नेटो हैं, अलाई हैं, वो निकलने वाला है। वो तमाचा जब पड़ेगा तो आपकी बौखलाहट क्या होगी, क्योंकि आप लोग तो सोचा चाइना उसका गैप फिल कर देगा। चाइना ने वहां से भी आपको खींच लिया। आप ना घर के रहे ना घाट के। जवाब मोना आलम, जवाब घर के ना घाट के। मोना आलम, अगर सब कुछ ठीक था तो दो इमरजेंसी मीटिंग क्यों गई प्रधानमंत्री की? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बाद इतना माशाल्लाह टाइम है कि वो दो इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। इस फैसले के बाद दो इमरजेंसी मीटिंग क्यों हुई अगर फैसले का कोई असर नहीं है? आपकी सरकार हिली हुई है, आपकी सरकार हिली हुई है। और अगर मैं आपके नेताओं के, आपके पत्रकारों के कमेंट्स को पढ़ूंगा तो आपको पता लगेगा सिचुएशन क्या है। मोना आलम, आपके पत्रकार क्या क्या कहते हैं? मैंने आपको इतने आपके पत्रकारों के कमेंट्स गिनवाए हैं जिन्होंने भारतीय हिंदुत्व प्रैक्टिसेस को हद तक कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि भारत मुसलमानों के लिए एक खतरा बन चुका है। आप लोगों ने अपना सेक्युलरिज्म का लेबल मुकम्मल तौर पे खो दिया है।